दोस्तों, दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केट में तेजी से बदलाव हो रहा है। खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई पॉलिसीज लागू की हैं, तब से डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर भारत के रुपये पर भी पड़ रहा है, जो फिलहाल अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच भारत और रशिया ने एक नए पेमेंट सिस्टम को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी को खत्म कर सकती है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है। इस डील का इम्पैक्ट आगे चलकर काफी बड़ा हो सकता है। इसके अलावा हमारी दूसरी बड़ी खबर है बेंगलोर में होने वाले एरो इंडिया शो को लेकर, जिसमें अमेरिका और रशिया के एडवांस फाइटर जेट्स दिखेंगे। भारत ने फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है और हो सकता है कि इस इवेंट के बाद एक नए जेट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला ले। अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पसंद आती हैं, तो हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिया रशिया के नए पेमेंट सिस्टम पर। रशिया पर पिछले कुछ समय से अमेरिका और यूरोपियन देशों ने काफी सख्त फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं। खासकर यूक्रेन वॉर के बाद वीजा और मास्टर कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी रशिया में अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। इस वजह से रशिया ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम मीर डेवलप किया है, लेकिन ये सिस्टम अभी भारत में एक्सेप्टेड नहीं है। अब रशिया चाहता है कि भारत मीर सिस्टम को एक्सेप्ट करे, ताकि दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आसान हो सकें। भारत के पास खुद का एक इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम है, जिसे रुपए के नाम से जाना जाता है। अगर मीर और रुपए के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे का पेमेंट नेटवर्क्स को आसानी से यूज कर सकेंगे। इससे इंडिया रशिया के बीच ट्रेड और टूरिज्म और भी बढ़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। भारत के रशिया में एम्बेसडर विनय कुमार ने कहा है कि इस पर बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्दी एक फाइनल डिसीजन आने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, अमेरिका इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। अमेरिका पहले ही मीर पेमेंट सिस्टम और रशिया के फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा चुका है। अगर भारत मीर को एक्सेप्ट करता है, तो हो सकता है कि अमेरिका भारत पर भी कुछ फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की धमकी दे। इसी वजह से कई देश अभी मीर सिस्टम को एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन दिखाते हैं। अब बात करते हैं एरो इंडिया शो की, जो बेंगलोर के येलहंका एयरबेस पर होने वाला है। ये एयर शो हर साल काफी डिस्कशन में रहता है, लेकिन इस बार स्पेशल बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि 3 5th जनरेशन फाइटर जेट्स शोकेस होंगे। इनमें अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57 शामिल होगा, जो दोनों ही एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। Su-57 पहली बार इंडिया में शोकेस किया जा रहा है, और इस वजह से एविएशन एंथुसियास्ट के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि F-35 इस शो में नहीं आएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक 2 F-16 और 2 F-35 फाइटर जेट्स इस इवेंट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा रशिया का Su-75 और Su-57 भी शो में होगा, जो कि एक एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि रशिया के 2 फाइटर जेट्स और अमेरिका के एक एडवांस फाइटर जेट इस बार शोकेस किया जाएगा। अगर F-35 और Su-57 की कंपैरिजन करें, तो दोनों अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज के लिए जाने जाते हैं। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे इसे रडार पर ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ये ऑटोमेटेड मिशंस एग्जीक्यूट कर सकता है और ग्राउंड और एयर टारगेट्स पर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। F-35 के कई वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, और इसका कुछ मॉडल एयरक्राफ्ट्स कैरियर से भी ऑपरेट हो सकता है। दूसरी तरफ Su-57 भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो हाई स्पीड मैन्यूवरिंग और मल्टीपल कॉम्बैट मिशंस के लिए जाना जाता है। ये एनिमी रडार सिस्टम्स को फूल करने में भी माहिर है। एरो इंडिया 2025 में अमेरिकन कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के एग्जीक्यूटिव्स Su-57 को और डिटेल में स्टडी करने का मौका मिलेगा। इस बार के इवेंट में फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, ब्रिटेन और इजराइल जैसे 15+ देश शामिल होंगे। फ्रांस काफी बड़ा एग्जीबिटर होगा, जिसमें डसॉल्ट एविएशन और सैफरन जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। दोस्तों, ये दोनों अपडेट्स इंडिया की फाइनेंशियल और डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। RBI और रशिया के बीच पीर पेमेंट रुपए सिस्टम इंटीग्रेशन एक नया फाइनेंशियल गेम चेंजर बन सकता है, जो भारत की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। वहीं एरो इंडिया शो एक और इंडिकेशन है कि भारत नए डिफेंस डील्स फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।